आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही जीनियस टाइप के किचन टिप्स एंड हैक्स, और ऑल्सो वो भी चीज़ें और गैजेट्स जो मैं अपने किचन में यूज़ करती हूँ और वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं मेरे लिए। तो सबसे पहले शेयर करने वाली हूँ नाइफ़। जो छुरी हम किचन में तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, और बहुत सारे टाइप्स की आती है। कुछ छोटी आती है, कुछ बड़ी आती है, कुछ चॉपिंग के लिए आती है। और ये छोटी वाली जो नाइफ़ है ना, इसका देखिए ये ऐसा कर्व बना हुआ है, तो ये बहुत अच्छा ग्रिप देता है हाथों को, और मैं इसे ही बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और ये वाली नाइफ़ जो है वो मैं यूज़ करती हूँ चॉपिंग के लिए। स्पेशली चॉपिंग के लिए बड़ी नाइफ़ यूज़ करो तो बहुत अच्छे से सब्जियाँ और अनियन वगैरह चॉप होते हैं। तो मैं एक आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये जो छोटा सा एक गार्लिक का मैंने लिया है, क्लोव टुकड़ा लिया हुआ है, और उसको मैं ये छीलूँगी ना, तो ये देखिए ये जो नाइफ़ है वो बहुत अच्छा ग्रिप देती है हाथ पे, और छोटी भी रहती है तो बहुत अच्छे से काम करती है। मैं पर्सनली इसे हमेशा यूज़ करती हूँ, बहुत टाइम से मेरे पास है, और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ऐसी वाली नाइफ़। दूसरी नाइफ़ भी यूज़फुल होती है और आदत पे डिपेंड करता है, बट ये वाली नाइफ़ का जो है वो बात ही कुछ और है। आई होप बहुत सारे लोगों के घर में होगी ये वाली नाइफ़। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है। मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इस नाइफ़ के साथ, और ये मेरे किचन में हमेशा रहती है। ये वाली किचन का भी ये वाला जो नाइफ़ है ना, इसका भी बहुत सारा लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आई पर्सनली रिकमेंड कि ये वाली जो कर्व वाली नाइफ़ होती है ना, उसका ग्रिप बहुत अच्छा होता है। तो ये सब नाइफ़ तो मेरे किचन में ऐसी रखी हुई है, कभी कभी इस्तेमाल होती है, यूज़ होती है, बट ये वाली हमेशा होती है, और बड़ी वाली चॉपिंग के लिए होती है। चलिए मैं आपको चॉपिंग करके भी दिखा देती हूँ। मोस्टली मैं अपने वेजिटेबल्स जो है ऐसे चॉपिंग बोर्ड बोर्ड पे चॉप करती हूँ, और इस तरीके से स्लोली स्लोली चॉप कीजिए। हम तो कोई प्रोफेशनल है नहीं कि फ़ास्ट फ़ास्ट चॉप करेंगे। स्लोली स्लोली चॉप कर लीजिए, बहुत ही फाइन चॉप्ड होता है, और फटाफट वेजिटेबल्स भी कट जाती है। अनियन वगैरह बहुत फाइनली चॉप्ड कर लेती हूँ मैं चॉपिंग बोर्ड पे, और ये वाली नाइफ़ बहुत ही यूज़फुल है, और ज़रा सी भी मतलब पतली वगैरह नहीं है। ये छोटे लहसुन वगैरह भी आसानी से चॉप हो जाते हैं इससे। तो नाइफ़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे किचन में, तो उसे बहुत ही चूज़ करके लेना चाहिए जो हमें यूज़फुल लगे और हमें जो काम करने में जमे। ये दूसरा वाला है एक मेरे पास, इसको बोलते हैं ग्रेटर जिसे कहा जाता है, जिसे हम चीज़ वगैरह ग्रेट करते हैं। तो ये छोटा वाला ना हम सबके किचन में रहना चाहिए। बहुत अच्छी मेरे ख्याल से एक टिप है मेरी तरफ से, क्योंकि क्या होता है ना, बड़ा तो रहता ही है हमारे पास, लेकिन अगर छोटा रहा तो छोटी छोटी चीज़ों को ग्रेट करने के लिए, जब जैसे चीज़ हो गया या कोई वेजिटेबल हो गया या कुछ भी चीज़ छोटी, और ये बहुत हैंडी होता है, कहीं भी हम इसे रख सकते हैं। इसके अलग अलग टाइप के बड़े भी साइज़ आते हैं, छोटे भी साइज़ आते हैं, अलग शेप भी आते हैं, बट आई रिकमेंड कि ये वाला है ना, एक सबके किचन में एक तो ये होना ही चाहिए, ये बेस्ट होता है। चलिए अब नेक्स्ट पे चले जाते हैं। अब इससे मैं क्या करती हूँ, इससे मैं अपनी दाल घोटती हूँ। ये बहुत ही यूज़फुल है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेता, और बहुत अच्छे से पूरा ना मिक्स कर देता है। तो ये वाला एक किचन टूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो किचन में भले ही आप यूज़ ना करो, बट साइड में तो रखो ही, कि कभी इमरजेंसी में काम आ जाए। मैं इसे ही रेगुलरली यूज़ करती हूँ। दूसरा है ये चॉपर। ये तो हर लोगों के पास अभी अवेलेबल है, और इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है किचन में। तो ये वाला मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और ये हमारे काम को, किचन के काम को बहुत ही इजी कर देता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक टिप है, एक बहुत ही अच्छा हैक है, आइडिया है आपके किचन को और किचन के काम को फटाफट करने के लिए। हमें सुबह सुबह एग बनाना हो, वेजिटेबल इसमें फाइनली फटाफट चॉप हो जाती है, पाव भाजी के लिए फटाफट चॉप हो जाती है, और ऐसी वेजिटेबल्स जो हमको ग्रेटी करना होता है, या अगर हम मिक्सी में इसको ग्राइंड करेंगे तो ये पेस्ट बन जाएगा। तो हमें चॉप करना है और पेस्ट नहीं करना है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बड़े साइज़ का भी आता है, छोटे साइज़ का भी आता है, लेकिन छोटे साइज़ का अगर किचन में रखेंगे
किचन में तो छोटे साइज़ का रहना ही चाहिए, बड़े साइज़ का भले भले ही आप ना रखें, बहुत ही आपका काम ईज़ी कर देगा ये वाला चॉपर। तो अलग अलग ब्रांड का आता है, जो भी ब्रांड का आप लेना चाहें ले सकते हैं। देखिए कितने फाइनली गाजर को इसने चॉप कर दिया। ऐसे हम चॉपिंग बोर्ड पे रखें तो इतना फाइन चॉप नहीं हो पाता है, और मिक्सी में अगर करेंगे तो फिर वो उसका पेस्ट बन जाएगा। तो ये नेक्स्ट जो हैक है, जो टिप है किचन की, वो ये कि ये है इमाम दस्ता, जो बहुत सारी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं इसे। जैसे ये वाला है स्टील का, और बहुत सारे जैसे कंक्रीट का भी आता है। तो ये स्टील का छोटे छोटे कामों के लिए तो यूज़ हो जाता है, बट अगर हमें इसमें होल स्पाइसेस डालना हो या ज़्यादा चीज़ें इसमें करनी हो ना, कूटनी हो, तो बिल्कुल नहीं हो पाता। तो मैं रिकमेंड करूँगी तो आप तो कंक्रीट का ही लीजिए, वो जो आता है पत्थर वाला, और बड़े साइज़ का ही। ये देखो इलायची अभी इसके अंदर मैं छोटी छोटी है, कूटूंगी तो वो कूट जाएगी चाय बनाने के लिए, मीठे में डालने के लिए। लेकिन अगर मैं इसमें ज़्यादा चीज़ें कुछ डालूंगी ना, तो वो पॉपअप करके बाहर आ जाती हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप ये वाला ना ही लें। अगर है भी तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल इसमें यही यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए ये जो लहसुन का है कलियाँ, ये मैंने इसके अंदर डाली हैं, और मैं इसे कूट रही हूँ तो ये पॉपअप करके बाहर आ जाती है। इसको संभाल के मुझे कूटना पड़ेगा, तो ये बाहर नहीं आएंगी। और ज़्यादा क्वांटिटी में आप नहीं कर सकते, और ना ही मसाला ज़्यादा कर सकते हो। तो अगर आप लेना ही चाहते हो तो आप, मैं तो बोलूँगी वो पत्थर वाला ही लो जो वो मिलता है, और थोड़ा बड़ा साइज़ का ही लो। और अगर नहीं तो ये भी ले सकते हो, छोटी मोटी चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है। अभी मैं इसे फ़िलहाल तो इसे ही यूज़ कर रही हूँ, और मैं बाद में इसे चेंज कर दूँगी। सो ये देखिए ये चॉप कर देता है छोटे मोटे। अगर लहसुन ख़त्म हो गया और फटाफट सब्जियाँ में डालना हो तो ये सब कूट के हम डाल सकते हैं, या हरी मिर्च या अदरक कुछ भी, तो आप इसको कूट के ना डाल सकते हो।